श्रावण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, हे गोविंद, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे वासुदेव, उसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, पापों का नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। इस व्रत के पहले जिज्ञासु नारद मुनि ने हैं। उनके लिए पितामह ने जो उत्कृष्ट कथन किया है, हे तात, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद बोले, हे भगवान, हे कमलासन, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कौन उसके देवता हैं और क्या विधि है और क्या पुण्य है? हे प्रभु, वह सब मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूँ। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कामिका नाम है। उसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और उस एकादशी के दिन जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव का पूजन करता है और ध्यानपूर्वक पूजन करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है, वह न काशी में न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके भी वह फल नहीं मिलता है, जो फल कृष्ण के पूजन से मिलता है। समुद्र और वन से युक्त भूमि का जो दान करता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी और व्यतिपात में गंडकी नदी के स्नान से फल मिलता है, वह फल कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी के पूजन से प्राप्त होता है। ये दोनों फल एक समान हैं। ब्याई हुई गौ जो सामग्री समेत दान करता है, वह जिस फल को प्राप्त करता है, उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त करता है। जो उत्तम नर श्रावण में श्रीधर देव भगवान का पूजन करता है, उसके देवता, गंधर्व, पन्नग ये सब पूजे गए। इसलिए यत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्यों को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं और पाप रूपी कीच से व्याकुल मनुष्य हैं, उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला कोई और व्रत नहीं है। हे नारद, इसे भगवान ने स्वयं कहा है। आध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्यों को जो फल मिलता है, उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता और कामिका के व्रत के सेवन से बुरी योनि को प्राप्त नहीं होता। कामिका का व्रत करके योगी कैवल्य मुक्ति को पाते हैं। तुलसी पत्रों से जो मनुष्य हरि का पूजन करता है, निश्चय वह पापों में उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे कमल लिप्त नहीं होता है। एक बार 8,000 तोले सुवर्ण, उससे चौगुनी 32,000 तोले चांदी का दान करके जो फल प्राप्त होता है, वह फल तुलसी दल से पूजा करने से होता है। रत्न, मोती, वैदूर्य मणि और मूंगा आदि से पूजन किए गए भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि तुलसी दल के पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया, उसने जन्म से किए हुए पाप का लेख मिटा दिया। जो दर्शन से संपूर्ण पाप के समूह को नष्ट कर देती है और स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है और नमस्कार करने से रोग दूर कर देती है और सींचने से यम का त्रास दूर कर देती है और लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है और उनके चरण में चढ़ाने से जो मुक्ति को देती है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो मनुष्य हरि के दिन रात्रि
दिन दीपक जलाता है, उनके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण के सामने दीपक जलाते हैं तो स्वर्ग में स्थित उनके पितर अमृत से तृप्त होते हैं। घृत से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य सैकड़ों दीपक से युक्त हो सूर्य के लोक में जाता है। मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही, इसलिए पापों को हरने वाली यह एकादशी मनुष्यों को करनी चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को हरने वाली और भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य फल देने वाली यह स्वर्ग में स्थान देती है। मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महात्म्य सुनकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, सब पापों से छूट जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।